जब एक मैच दो देशों का नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों के बीच जंग का मैदान बन गया। जब दो खिलाड़ियों के बीच मैच में जीत और हार से ऊपर हो गया अपने स्वाभिमान के लिए खेलना। आज हम आपको क्रिकेट के इतिहास के कुछ ऐसी जोड़ियों से मिलवाएंगे जिन्होंने खेल के टशन का तड़का लगाया, जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों का एक दशक से भी ऊपर तक जमकर मनोरंजन करवाया। क्योंकि क्रिकेट का मैदान शायद इकलौता ऐसा मैदान है जिसने दोस्तियां कम और भिड़ंत ज्यादा देखी है। और उन्हीं में से कुछ खास भिड़ंत और प्रतिद्वंदियों की कहानी लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और हाँ, कहने की बात नहीं, अगर आप क्रिकेट के मजेदार किस्सों से ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इमरान खान बनाम सुनील गावस्कर। न केवल इमरान खान बल्कि सुनील गावस्कर ने भी कई वर्षों तक अपने देश की टीम का नेतृत्व किया था। दोनों ही अपनी सरजमी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे और अपने आप में ही एक बड़ा नाम थे। ऐसे में जब क्रिकेट के ये दो दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर होते थे तो क्रिकेट के मैदान पर चिंगारी पैदा होना तो लाजमी होता था। इमरान खान ऐसे दौर के गेंदबाजों में से एक थे जहां जेफ थॉमसन और माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाजों का भी डंका था, जबकि गावस्कर विदेशी दिग्गजों के खिलाफ भारत की एकमात्र उम्मीद थे। और जब इन दोनों की भिड़ंत होती थी तो ये दर्शकों के लिए हमेशा ट्रीट साबित होती थी। इमरान खान ने कई मौकों पर गावस्कर को परेशान किया और 1982 की टेस्ट श्रृंखला में उन्हें कई बार आउट किया। इसके अलावा शाहजहां ही वो मैदान है जिसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर के खिलाफ ऑलराउंडर इमरान खान का विशेष रूप से दबदबा था। ब्रायन लारा और ग्लेन मैकग्रा। एक तरफ शानदार और करिश्माई ब्रायन चार्ल्स लारा और दूसरी तरफ ग्लेन मैकग्रा के रूप में क्रिकेट का एक बहुत ही अनुशासित गेंदबाज जिसे अपने आपे से बाहर होते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा था। वेस्ट इंडीज में 1999 की टेस्ट सीरीज में ब्रायन लारा ने कई ताबड़तोड़ पारियां खेली और मैकग्राथ सहित ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमला भी किया। बारबाडोस में 153 के उनके मैच विजेता स्कोर और फिर 82 गेंदों में शतक ने उनके सभी प्रतिद्वंदियों की आंखें डर से झुका दी थी। लेकिन इस खौफ में जिस गेंदबाज ने लारा को काबू में करने की चुनौती को स्वीकार किया वो थे मैकग्रा। मैकग्रा ने उस श्रृंखला के अंतिम टेस्ट में लारा को एक बार आउट करके खुद को शाबाशी दी और फिर 1999 के विश्व कप में भी उन्हें सस्ते में आउट कर दिया। मैकग्रा ने लारा को अपने खेल करियर यानी कि टेस्ट और वनडे में आश्चर्यजनक रूप से 18 बार आउट किया और जिससे वो ब्रायन लारा के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक बन गए। शोएब अख्तर बनाम सचिन तेंदुलकर। जब भी शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर का मैदान पर आमना सामना होता था ये दोनों खिलाड़ी आग उगलने लगते थे। कहने को तो ये भी कहा जाता था कि कमजोर दिल वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लाइव ना देखें तो बेहतर है। और ये सब तब शुरू हुआ जब ईडन गार्डन में हो रहे भारत बनाम पाकिस्तान के एक मैच में शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को अपनी करिश्माई गेंदबाजी से क्लीन बोल्ड कर दिया और सचिन के डिसमिसल पर उन्होंने छलांग लगाकर एक बड़ा जश्न भी मनाया जिसने दोनों के बीच क्रिकेटिंग मास्टर क्लास और एक दशक से भी ज्यादा चली जंग को जन्म दिया। हालांकि ईडन गार्डन में मने जश्न का बदला भारतीय प्रशंसक 2003 के विश्व कप में शोएब अख्तर की खिल्ली उड़ाकर लेते हैं जब शोएब अख्तर के खिलाफ सचिन का बल्ला आग उगलने की कगार पर रहता है, जिसे देख रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले शोएब अख्तर ने अपने पहले ही स्पेल्स में बुरी तरह से पिटने के बाद सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी करने से ही मना कर दिया। इसके अलावा मुल्तान में अपनी 194 रनों की नाबाद पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर ने अख्तर की गेंदों को मैदान के सभी हिस्सों को खोज कर बाउंड्री पार ढकेला था। हालांकि जब बातें राइवलरी की हो रही हो तो कोई एक तो भारी हो नहीं सकता, क्योंकि शोएब अख्तर के नाम भी सचिन तेंदुलकर के कुछ बेहतरीन शिकार हैं। जी हाँ, चाहे वो 1999 में कोलकाता में सचिन द्वारा ना समझ पाने वाली डिलीवरी हो या 2006 में फैसलाबाद में बिजली की रफ्तार से आई एक गेंद जिसने तेंदुलकर के भी होश उड़ा दिए थे। 2004 की एक दिवसीय श्रृंखला में पाकिस्तान की स्पीड एक्सप्रेस ने कई बार तेंदुलकर से बेहतर प्रदर्शन किया। सर विवियन रिचर्ड्स बनाम जेफ थॉमसन। एक युग में जब बल्लेबाजों को धैर्य और उनके ठोस बचाव के लिए जाना जाता था, उस समय सर विवियन रिचर्ड्स मैदान पर मुस्कान के साथ प्रवेश करते थे और गेंदों को बड़ी नजाकत और आसानी से बाउंड्री से बाहर कर दिया करते थे। तेज गति से बैटिंग करना हो या फिर रनों का कोई नया कीर्तिमान रचना हो, हर लिहाज से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सर रिचर्ड्स विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहले T20 बल्लेबाज थे, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान के साथ उतरने वाला ये खिलाड़ी बहुत क्रूरता के साथ बल्लेबाजी करता था और बाकी देशों के लिए एक कठोर बीमारी के रूप में देखे जाने वाले सर विवियन रिचर्ड्स का इलाज ऑस्ट्रेलिया को अपने एक गेंदबाज जेफ थॉमसन के रूप में देखा, जिन्हें
उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन के कारण जेफ एक घातक बॉलर माने जाते थे। बल्लेबाजों में उनका कहना कुछ यूं था कि लोगों ने उन्हें 1980 के दशक में सबसे डरावने खिलाड़ियों में से एक बना दिया था। जेफ थॉमसन अपनी पीढ़ी के सबसे तेज गेंदबाज भी थे, जो नियमित रूप से 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते थे। 1975 में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई एक श्रृंखला में एक खिलाड़ी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के थॉमसन और लिली ने विंडीज के सभी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। थॉमसन इतनी तेज गेंदबाजी करते थे जितनी उस श्रृंखला से पहले शायद ही कभी की गई थी। वो एक के बाद एक शानदार बाउंसर फेंककर हर खिलाड़ी को अपना शिकार बना रहे थे। लेकिन रिचर्ड्स न केवल बचे रहे बल्कि फ्रंट फुट पर आकर एक के बाद एक चौके जड़कर थॉमसन को दिन में तारे दिखाकर उनकी कायदे से धुनाई कर डाली। रिचर्ड्स ने 1983 के विश्व कप में भी थॉमसन की गेंदों को जमकर लताड़ा और साबित कर दिया, अरे हो गए तुम अपने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। लेकिन बेटा, लोग हमें यूं ही नहीं सर विवियन रिचर्ड्स बुलाते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी वाली लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगर वीडियो पसंद आया तब तो यहाँ तक आप देखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।